बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवियाँ सारा काम करती रहेंगी लेकिन भजन नहीं होगा। अच्छा, भगवान कहते हैं तो तुम्हारा मन काम में ज़्यादा लगता है। यहाँ से हमने गीता ज्ञान छोड़ा था, यहीं से शुरू कर रहे हैं। ठाकुर बोले तो भगवान ने कहा कि घर का काम छोड़कर मेरा काम शुरू कर दो, तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम ईश्वर के लिए काम करना शुरू कर दो, उसमें भी बड़ा बखेड़ा है। दूसरे के मंदिर आश्रम के लिए काम करना, वहाँ जाकर कैसे काम करो तो हमारे लिए चंदन घिसा करो, हमारे लिए फूल की माला बनाया करो, हमारे लिए बढ़िया कपड़े बनाओ, हमें खूब नहलाया करो, पंचामृत में, दूध में, दही में, ये भी तो एक कर्म ही है। अभी तदरथ करते हो, बेटों के लिए करते हो, पोतों के लिए करते हो, परिवार के लिए करते हो। अब कर्म मेरे लिए करना शुरू कर दो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। महाराज, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें चंदन ना घिसना पड़े, फूल माला ना बनानी पड़े, दुकान का काम करते हुए भी भगवान मिल जाए। बोले मिल सकते हैं, दुकान का काम करते हुए भगवान मिल जाएंगे। बोले हाँ। क्या शर्त है? दुकान के काम से जो लाभ हो भगवान को दान कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर आसान क्या है भाई? किसी न किसी फार्मूले को तो जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। हम कोई भी फार्मूला नहीं मानते तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? अगर दुकान में ही मन लगता है, भजन में मन नहीं लगता, बुढ़ापा आ गया है, तो दुकान पर बैठे बैठे जब कोई ग्राहक आए तो उसको मेरे रूप में देखो, तकड़ी को देखो मेरे रूप में, सामान तोलो तो मेरे को ही याद करो, हाथ से काम करो और मन मेरी तरफ लगा कर रखो। तो दुकान में ईमानदारी से कर्म करो और जितना तुम्हारे हिस्से का लाभ है बच्चों को देकर बाकी को भगवान के काम में लगा दो। थोड़ा बहुत दुकान से मेरे नाम के लिए दान कर दिया करो। मेरे लिए ही यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, मायने तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ये काम तो ज़्यादा अच्छा है। चंदन घिसो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ और भगवान के मंदिर में आने वाले भक्तों की सेवा करो। तो भी जो भी करो निष्काम भाव से करो। आश्रम को भगवान का घर मानकर वहाँ गड़बड़ी होने से बचाओ। स्वयं भी ईमानदार हो, दूसरों की भी आश्रम की सेवा करने को कहो। भरतलाल जी रोटी खाते हैं, कपड़े भी पहने ही हुए हैं, योद्धा की रक्षा करते हैं राम की समझकर। देखो भाई, जब तुम्हारा कर्म ईश्वर के लिए हो जाएगा तो तुम्हारा लक्ष्य भी ईश्वर हो जाएगा। अपने बच्चों को नहलाओ तो भगवान मेरा कृष्ण समझ करके नहलाओ, वस्त्र पहनो तो कृष्ण समझ करके पहनाओ, हाथ कार वाल चित यार वाल। पैसा कमाओगे, बेटों का बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे तो लक्ष्य बेटे हो जाएंगे, और पैसा कमाएंगे तो भगवान के लिए थोड़ा लगाएंगे तो लक्ष्य हो गया भगवान। अपनी कमाई तुम जिससे दोगे वह तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। भगवान के 11वें भागवत के 11वें स्कंद में भगवान से उद्धव ने प्रश्न किया कि मन तो आप में लगता नहीं, प्यारा नहीं लगता, प्यार आपसे होता नहीं, जीव प्यार करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पाता। भगवान ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई प्यार करना चाहे और ना हो। उद्धव बोले हाँ प्रभु, लोग चाहते हैं प्यार करना पर हो नहीं पाता। कोई ऐसा फार्मूला है जिससे आपसे प्यार हो जाए? भगवान ने कहा हाँ है मेरे पास फार्मूला, 10 मिनट में भगवान से प्यार हो जाएगा। सस्ता सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है? देखो उद्धव, मुझ में मन नहीं लगता, कहीं तो लगता होगा, लगता है। जिसमें मन लगता हो वह चीज़ मुझे दे दो। अगर तुम्हारा मन मुझ में ना आ जाए तो कहना जो बढ़िया चीज़ें हो वह मुझे दो,
और जो तुम्हारे मन को बढ़िया लगे वो मुझे दे दो। एक श्रीमती हमारी कथा में आ गई। 1-2 दिन गुजरे बाद में श्रीमान जी आ गए। हमने पूछा कि वर्किंग डे में कैसे आ गए? बोले आपका दर्शन करने आए। हमने सोचा कि पत्नी इतनी प्यारी है, जहाँ जाती है मन भी साथ ले जाती है। पैसा इतना प्यारा है कि जहाँ पैसा लगा दो उसी से प्यार हो जाएगा। वृंदावन आपको कभी याद नहीं आता। 5-10 लाख रुपया लगा के कोई चीज़ बनवा दो, दिन में 10 बार ना याद आए वृंदावन तो कहना। यहाँ मनी लगाओगे वहीं मन लग जाएगा। नाग की पत्नी नागनी, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी और मन की पत्नी मणि। यहाँ मनी लगाओगे वहीं मन लग जाएगा। देखो जेब हमेशा बाएं तरफ होती है और हृदय भी बाएं तरफ होता है, और मणि महेश बाईं ओर हृदय से चिपकी रहती है। बड़ी प्यारी है लक्ष्मी भगवती, उसे दिल से चिपका कर रखते हो। जिस दिल से चिपका कर रखते हो उसको यदि ठाकुर के चरणों से चिपका दोगे तो दिल भी तो तुम्हारा वहीं ठाकुर के चरणों में चिपक जाएगा। अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा ठाकुर जी के प्रति भगवान के नाम का निकाला करो। भगवान बढ़िया से बढ़िया सरल से सरल फार्मूला बता रहे हैं। और यदि तुम कहो कि तुम्हें कोई स्वीकार ही नहीं तो फिर संसार की आग में जलो मेरो कौन रोकता है? संसार की आग में जलो और मरो, तुम्हें कौन रोकता है? अनेक फार्मूले बताए, कोई एक तो स्वीकार कर लो जिंदगी में। भगवान कहते हैं कि तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो। नहीं लगाते तो लगाने का अभ्यास करो। वह भी नहीं होता तो कर्म करो, लेकिन मेरे लिए कर्म करो। कोई भी कर्म करो, मेरा नाम लेते लेते करो। कर्म भी नहीं होता फिर भी हम आपको मना पाना चाहते हैं तो अगला फार्मूला ले लो। सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म फल का त्याग करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मेरे लिए कर्म करोगे तो सिद्धि मिल जाएगी। मेरे लिए कर्म करने में मनी देने में संकोच होता है तो कर्म फल का त्याग कर दो, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करो और जो भी कर्म करो श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये सब काम मैंने भगवान तेरे अर्पण कर दिए हैं। बेटी से हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई में, कपड़ों में, गहनों में, शादी विवाह में लाखों रुपए लगाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। फल नहीं चाहिए, लेकिन बेटी को पढ़ाना लिखाना, उसकी अच्छे घर में शादी करना हमारा कर्तव्य है। इसी तरह देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। सेवा हम करेंगे तो फल की इच्छा नहीं रखेंगे। प्रभु देंगे तो ये उसका प्रसाद है, उनकी कृपा है। नहीं देते तो उनकी इच्छा है। जो वह कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ कर्म करना है, तभी शांति मिलेगी, क्योंकि जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया उसे तत्काल शांति मिल जाती है। 12वें श्लोक देखो तो, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल की शांति प्राप्त होती है। अभ्यास करने की बजाय ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करो। अभ्यास से मन को पकड़कर मुझ में बिठाने की जगह कण कण में मुझे देखना शुरू कर दो। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इसलिए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि यदि ज्ञान तुम्हें है पर ध्यान कभी करते ही नहीं तो उससे तुम्हें क्या लाभ होगा। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ और शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि फल का त्याग करते ही शांति मिल जाएगी।
त्याग से शांति मिलेगी। हम आज कर्म फल का त्याग करें तो शांति कब मिलेगी? तत्काल। अरे भाई, हाथ में आग रखें तो कब जलेगा? तत्काल। साइनाइड कैप्सूल दांत तले रखें तो कब मरेंगे? तत्काल। जैसे साइनाइड कैप्सूल दांत में रखा और गए, आग हाथ में रखी और जले, उसी तरह कर्म फल का त्याग किया और अखंड शांति का प्रवेश हुआ। संग्रह में शांति नहीं है। कथा सुन रहे हो, कथा सुनने के बाद कह दो श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। त्याग से शांति मिलती है। जितना त्याग करते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। तैरना आता है, नहीं आता है तो भी तैराकों को तैरते देखा होगा। तैराक जब पानी में जाएगा तो उसे जो पानी प्राप्त होता है उसे पीछे धकेल देता है और स्वयं आगे बढ़ जाता है। आपको जो प्राप्त हो रहा है उसे पीछे धकेलते जाओगे तो स्वयं आगे बढ़ते जाओगे, और जो प्राप्त हुआ उसे पकड़कर बैठ जाओगे तो वहीं बैठे रह जाओगे। आप छत पर जाना चाहते हो तो एक सीढ़ी पर आपने पैर रखा, आप उसी सीढ़ी पर खड़े रह जाओ तो छत पर पहुंच जाओगे? नहीं, वहीं खड़े रह जाओगे। एक सीढ़ी से दूसरी पर पहुंच गए, दूसरी से को त्यागो तो तीसरी पर पहुंच गए। ऐसे एक एक सीढ़ी का त्याग करते हुए छत पर पहुंच गए। जब तक त्याग नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हमारी पत्नी न छूटे, हमारा पुत्र न छूटे, हमारी कमाई न छूटे, परिवार का प्यार न छूटे और भगवान तुम्हें दर्शन दे दे। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो सिर पर हाथ रखे और भगवान बंशी बजाते हुए सामने खड़े हो जाएं। हमें कुछ करना न पड़े। आजकल भोले भक्त किसी ऐसे गुरु की तलाश में खोजते खोजते किसी पखंडी गुरु के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपना पुरुषार्थ किए बिना कोई आगे बढ़ नहीं सकता। गुरु तो केवल संकेत देगा, चलना तुमको स्वयं पड़ेगा। एक व्यक्ति आया, तुमसे स्टेशन का रास्ता पूछा और तुम उसको मार्ग समझा दोगे। अब तुम उसे कांधे पर बिठाकर ले नहीं जाओगे। दिशाओं के अनुसार चलना तो उसे स्वयं पड़ेगा। उसी रास्ते पर चलेगा तो स्टेशन पहुंच जाएगा। गुरु का काम है मार्ग बता देने का, शिष्य का कर्तव्य है मार्ग पर चलकर लक्ष्य पर पहुंच जाने का। रास्ता स्वयं तय करना होगा। प्राप्ति से मोह रहेगा तो बंध जाओगे, त्याग करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। जो तुम्हें प्राप्त है उसे छोड़ दो। एक और बात सुनो ध्यान से। किसान अपने 5-7 बीघे जमीन से 100 क्विंटल गेहूं चाहता है तो आकर जमीन से मांगता रहे कि तुम मेरे हो, मुझे 100 क्विंटल गेहूं दे दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। दे दो तो खेत दे देगा क्या? कब देगा? वह कहेगा भैया जो तेरे घर में थोड़ा बहुत गेहूं है उसका त्याग कर, फिर 5-6 महीने में मैं लौटा कर तुम्हें कई गुना करके दे दूंगा। घर में रखे रहोगे तो मुझसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ज़्यादा गेहूं चाहिए तो थोड़े गेहूं का त्याग करना पड़ता है, मिट्टी में मिलाना पड़ता है। दुकानदार को ज़्यादा रुपए चाहिए तो पगड़ी के रूप में पहले अपने रुपए का त्याग करना पड़ता है। दुकान में सामान डालने के लिए रुपए देने पड़ते हैं, फिर रुपया आना शुरू होता है। शांति के लिए त्याग अति जरूरी है। शांति के लिए 4 बातें गीता में बताई गई हैं, आप नोट कर लें। अमल करना, फिर शांति न मिले तो आगे प्रश्न करना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्याग से शांति मिलेगी, ये तो आपके सामने लिखा ही हुआ है।
चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, ज्ञान तुम्हें मिल जाए तो अखंड शांति, मैं और मेरा छूट जाए तो अखंड शांति। शरीर को मैं मानते रहोगे और शरीर से पैदा होने वालों को तुम मेरे मानते रहोगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें शांति नहीं दे सकती। अगर तुम सबको अपना मान रहे हो, लेकिन इस संसार में कोई भी आपका अपना नहीं है। मैं और मेरे के त्याग से शांति है, वैराग्य से शांति है, ज्ञान से शांति है और भक्ति मिल जाए तो शांति है। परमात्मा की शरण में चले जाओगे तो शांति है। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, तबीर शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, प्रभु की शरण में चले जाओ, उस पर विश्वास कर लो, वह जो करेगा उसमें हमारा भला है। भगवान को तुम अपना मित्र मान लो, अपना हितैषी मान लो, अपना शुभ चिंतक दयालु मान लो, तुम्हें शांति प्राप्त हो जाएगी। जो होना है वो होना है। अभी ये सुधा आई है, ये बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। कहते हैं, कहने का मतलब यही है कि करने वाला अपने आप करता है, जरूरत है विश्वास की। जहाँ आपके जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा जागृत हुई, आपके काम अपने आप होते रहेंगे, शांति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। त्यागात शांतिहा, निंद्रा में सब कुछ त्याग देते हैं, इसलिए निंद्रा में शांति मिलती है। जागृत अवस्था में हम बहुतों को पकड़े रखते हैं और निंद्रा में सबका त्याग कर देते हैं, इसलिए त्याग करते ही शांति प्राप्त हो जाती है। यदि निंद्रा न आए और हम सारे संसार को पकड़े बैठे रहें तो एक आध सत्ता में पागल हो जाएंगे। पकड़ने में शांति नहीं है, त्यागने में ही शांति है। इसलिए व्यक्ति बिना पुत्र के रह सकता है, बिना पत्नी के रह सकता है, मान सम्मान और धन के बिना रह सकता है, लेकिन निंद्रा के बिना नहीं रह सकता। और निंद्रा में हर व्यक्ति का हर वस्तु का त्याग हो जाता है। इसलिए त्यागात शांति है, त्याग से शांति का उदय होता है। इसलिए त्याग करने का अभ्यास करो। आगे बढ़ना है तो त्याग करो, सत्कर्म में अपने समय का त्याग करो और जो कुकर्म कर रहे हैं उनका भी त्याग करो, अपनी ममता का भी त्याग करो। इस ममता ने ही बांध रखा है। ममता तू ना गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई लोगण ते, तन था के कर कांपन लागे, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू ना गई मेरे मन ते, टूटे दसन बचन नहीं आवत, शोभा गई मुखण ते, ममता तू ना गई मोरे मन ते, सर्वच सर्वन वचन सोनत काहू के बल गए, सब इंद्रियन ते, ममता तू ना गई मोरे मन ते। इस ममता को आपने त्यागना है। ये ममता ऐसी डायन है कि ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों त्यों ये जवान होती जाती है ममता। कितना ही पूजा पाठ कर लो तुम, जब तक मैं और मेरा नहीं जाएगा तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुलसीदास मैं मोर गए बिन, ज्यों सुख कब न पावे, पदार्थों की कमी से दुख नहीं है, मैं और मेरे से दुख है। ब्रह्म सरोवर के पास देखो, वह लोग भीख मांग कर खाते हैं, बैठकर बढ़िया ट्रांजिस्टर बजाते हैं, मस्त हो जाते हैं, मस्त हैं। और जिन लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं वह परेशान है, रात दिन टेंशन में है। जितना धनवान उतना बड़ा क्रोध, उतना बड़ा चिंताग्रस्त। धनवानों में क्रोध बहुत होता है। कोई भाग्यवान धनवान होगा जिसे क्रोध ना आता हो। धन बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा और मोह भी बढ़ेगा। भगवान को सबसे प्यारे भक्त कौन से लगते हैं ये आगे सुन लो। जो किसी भी जीव से द्वेष न करे, राग न करे
हमसे कोई द्वेष करे तो ठीक है, पर हम किसी से द्वेष ना करें। मैत्र सबके साथ मित्रता की बातें। करुणा हमारे अंदर ऐसी करना हो कि हम किसी के आंसू पहुँच सकें, किसी गिरते के सहारे बने, ऐसी मन में करुणा आ जाए। निर्मोहो निर्ममो निर्ममो निरहंकार, ना परिवार की ममता रहे, ना शरीर का अहंकार। सम दुख सुख क्षमी, परिवार में दुख आए तो सुख आए तो एक समान तराजू पर तोलते हैं, और तब तक तोलते हैं जब तक कांटा केंद्र में न आ जाए, और कांटा जब केंद्र में आ गया तो बराबर। इसी तरह दुख और सुख जिनके लिए एक समान हो जाएं, दुख और सुख ये मन के भाव होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि दुनिया की कोई क्रिया, ऐसी कोई क्रिया नहीं जो सबको सुख दे सके, ऐसी कोई क्रिया नहीं जो सबको दुख दे सके। विवाह हुआ, लड़की विदा हो रही है, पति खुश हो रहा है, माता पिता रहते हैं। एक नारी बड़ी सुंदर है, कोई विवाह कर घर ले आया, पति को सुख दे रही है और अपनी सौंतनों को दुख दे रही है। वर्षा हो रही है, किसान खुश हो रहा है और कुम्हार रो रहा है। जिसने ईंटें बनाई हैं अभी कच्ची पड़ी हैं, जितने घड़े बनाए हैं लेकिन खेतों को पानी मिल रहा है, वह खुश हो रहा है। दुनिया की हर क्रिया किसी को सुख देती है और किसी को दुख। इसका मतलब क्रिया में दुख नहीं है, केवल भाव में दुख और सुख बनता है। एक व्यक्ति सारा दिन दुकान में काम करता है, नोट आते जाते रहते हैं, पर उस क्रिया में उसे दुख नहीं होता। यद्यपि काम करना दुख रूप है। इसी तरह यदि जीवन में दुख आ जाए और विश्वास हो जाए कि इस दुख से भजन हो रहा है और भगवान मिलने वाले हैं, तो वह दुख नहीं रह जाएगा, सुख बन जाएगा। बड़ी लंबी व्याख्या है। हमने एक पुस्तक लिखी, दुख की जड़ काम और सुख की जड़ राम। दुख और सुख तो मन की एक कल्पना है। जो भक्त दुख सुख को एक समान मान लेता है और संतुष्ट जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। संतत जोगी यातात्मा, इंद्रियों को जिसने वश में किया है, दृढ़ निश्चय ईश्वर को प्राप्त करना जिसका एक दृढ़ निश्चय हो गया, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दी, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा लगता है। जो किसी के द्वारा सताए जाने पर भी क्रोधित नहीं होता और जिसकी क्रिया से किसी को दुख नहीं होता। हम किसी को दुख देते नहीं और कोई हमें दुख दे तो हम क्रोधित होते नहीं। लंबी व्याख्या है, संक्षेप में कहेंगे। गीता की व्याख्या के लिए तो कई महीने चाहिए। दूसरे के द्वारा गलत बर्ताव किए जाने पर भी हमारे मन में उद्वेग न हो। हर्ष और अमर्ष मायने सुख और दुख से जो मुक्त रहते हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। भागवत में एक कथा आती है। एक ब्राह्मण बहुत कंजूस और लोभी था। उसने बहुत धन कमाया, जिंदगी भर कमाया, धन नष्ट हो गया, उसे वैराग्य हो गया। देखो, जिंदगी भर धन कमाने में समय खराब किया और चला गया। चलो छोड़ो, और उसने संन्यास ले लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो बगला बगला आ रहा है, देखो ठग आ रहा है। पहले धन उस ढंग से कमाया और अब बाबा बनकर कमाएगा। कोई पत्थर मार देता है, कोई कीचड़ डाल देता है। जब उसके मन में दुख आने लगता है तो वह कहता है, नहीं, दुख और सुख का हेतु तो मेरा मन ही है। ये सब अपने हैं। दांत से अपनी जीभ कट जाए तो दांत तोड़ोगे क्या? किसी पर क्रोध करोगे? दांत भी अपने और जीभ भी अपने। समाज में सभी अपने हैं, सब में अपना भगवान रह रहा है। किसी ने कुछ कह दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है?
होली में लोग कितना कीचड़ डाल देते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। मान लो इनके द्वारा आज होली जल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मन को समझा ले। आप परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, इसलिए सदा टेंशन में रहते हैं। आप अपने मन को बदलिए, आप सदा सुखी रहेंगे। परिस्थिति कैसी भी आ जाए, उस आपका मन आनंद से भर जाएगा। जिसने अपने मन को बदलने की कला सीख ली, वह महान बन गया, संत बन जाता है, भगवान को पा जाता है। हर्ष और अमर्ष, दुख और भय और उद्वेग से जो मुक्त है, वह मुझे बहुत प्यारा है। अनपेक्षा, जो किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं रखता। शुचिहा, पवित्र रहता है। दक्षहा, व्यवहार कुशल। उदासीन, न्यूट्रल बनकर जीता है। गत व्यर्था, दुख का हेतु उपस्थित होने पर भी जो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होता। और जिसने नए काम करना त्याग दिया, जो हो गया सो हो गया, बस अब आगे जो करना है उसके लिए करना है। ऐसा जो भक्त होता है वह मुझको प्यारा है। तुम भगवान से प्यार करना चाहते हो ना, फिर जो वो कह रहे हैं वो करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक औरत प्याज खाती है और उसका पति परम वैष्णव है। पत्नी कहती मुझको प्यार करो, वह कहता है कि तेरे मुंह से बदबू आती है क्योंकि तुम कच्चा प्याज खाती हो, तुम प्याज खाना छोड़ दो। पर वह कहती है कि मैं प्याज नहीं छोड़ूंगी, तो वह कहता है फिर तुम्हें प्यार भी नहीं मिलेगा। अगर पति का प्यार चाहिए तो पति के अनुरूप अपना जीवन बनाओ, पति का प्यार मिल जाएगा। आप भगवान को चाहते हो, भगवान कहते हैं कि ऐसे बन जाओ और मैं गले लगा लूंगा। तुम बन कर देख तो लो, और अगर ठाकुर सामने न आ जाए तो शिकायत कर देना। जब वो अपने मिलने का, अपने प्यार का फार्मूला आपको बता रहे हैं तो वैसे बनकर देख लो। हर्ष और अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त, हम किसी को सताएंगे नहीं। किसी के द्वारा सताए जाने पर भी हम क्रोधित न होंगे। ऐसे बनकर दिखाओ। भगवान कहते हैं तुम मुझे बहुत प्यारे लगोगे। प्रिया पाकर तो जो हर्षित नहीं होता, अप्रिया से द्वेष नहीं करता, जिसके मन में सोच नहीं है कि हाय क्या होगा, कैसे होगा, जो मुझसे कुछ चाहता ही नहीं। भजन मेरा निरंतर करता है लेकिन मुझसे कुछ चाहता नहीं, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। शुभ और अशुभ जो भी कर्म किया सबका फल त्याग दिया उसने। संपूर्ण कर्म अच्छे बुरे सब छोड़कर सिर्फ भजन में लग जाए, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा, ज्यादा प्यारा है। समान शत्रु च मित्रे च, जो शत्रु और मित्र दोनों के लिए एक समान है। हमारी माताजी का किसी ने अपमान किया, हमारी माताजी के मन में मदर टेरेसा के समान बड़ी दया है, बड़ा प्यार है। किसी ने अपमान किया, हमें मालूम पड़ा कि उसकी बेटी विधवा हो गई। ये भी मालूम हो गया था कि उसने माँ का अपमान किया, फिर भी हमने बच्चों से कहा कि इतने वर्ष के लिए इतना गेहूं इसे दे देना, इस गरीब लड़की का गुजारा हो जाएगा। हमने माँ को सुनाया कि हमने ऐसा कर दिया। कोई और माँ होती तो कहती कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी। जैसे ही उसने सुना तो मोटे मोटे प्रेम के आंसू बहाकर हमें गले लगा लिया। बोली बड़ा अच्छा किया। हमने कहा उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया था। बोली वह भगवान जाने, हमें तो सबके साथ भला करना है। गरीब की सहायता की, बहुत अच्छा किया। मन बड़ा गदगद हुआ। माँ तुम बहुत विशाल हो, तो जो तुम्हारा अपमान करे
उसके प्रति भी तुम्हारे मन में ये भाव है। शिव पुराण में लिखा है कि जो बुरा करने वाले का भला सोचता है उसके दर्शन करने मात्र से पापियों के पाप कट जाया करते हैं। उपकार करने वाले का तो दुनिया उपकार करती है, जो अपकार करने वाले का बुरा करने